दोस्तों, मैं उमेश सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर। आज विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक गंभीर चैलेंज आ गया है वर्ल्ड के सामने। जनसंख्या एक गंभीर चैलेंज है। आज पूरे विश्व में नंबर 1 पर चाइना, सेकेंड पोजीशन इंडिया, तीसरे पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट, चौथे पोजीशन पर इंडोनेशिया और पांचवा पोजीशन पाकिस्तान को जाता है। दोस्तों, विश्व में कुल जनसंख्या का 16.7% भाग इंडिया में है। कुल जनसंख्या का 60.7% भाग इंडिया में है। जब हम क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? 2.4%। कितना विषमता है। क्षेत्रफल 2.4 और जनसंख्या बढ़ रहा है 16.7। तो इंडिया के लिए एक चैलेंज है। इसलिए इंडिया वाले थोड़ा सा होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ, बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। विश्व की जनसंख्या आज 7.8 बिलियन हो गई है और भारत की जनसंख्या 135.26 करोड़ हो गया। दोस्तों, विश्व में जनसंख्या वृद्धि 1.1% की गति से बढ़ रहा है, अर्थात प्रत्येक वर्ष 1.3 करोड़ जनसंख्या वर्ल्ड में आ रही है और भारत की जनसंख्या 1.2% से विश्व से भी एवरेज ज्यादा हो रहा है और ये जनसंख्या वृद्धि दर चाइना से दुगनी हो गई है। चाइना की जितना जनसंख्या बढ़ रही है उससे दुगनी आबादी में इंडिया की आबादी बढ़ रही है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो इंडिया का 112वां स्थान है। 114 कंट्री का सर्वे किया गया, उसमें 112 पोजीशन पर इंडिया है। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में अगर बात करें तो 102 पोजीशन पर हम चले जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात करें तो आज हम 129 पोजीशन पर चले जाते हैं, जबकि नॉर्वे 1 पोजीशन पर है। हैप्पीनेस की बात करें तो हम 140 पोजीशन पर जाते हैं। आज हम लोग खुश करते हैं, आज हम कंपेयर करते हैं अगल बगल छोटे मोटे देशों के साथ और उतने में खुश होते हैं। बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वक्त जनसंख्या को किस कदर हम आगे बढ़ा रहे हैं, इस पर किसी देश का विकास करता है। किसी देश के लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल है, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा कैसे मिल रही है, इस पर डिपेंड करता है मेरे दोस्त। इसलिए जनसंख्या में क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको हम लोग देखें। मैं पहला बात करना चाहूंगा बेरोजगारी के बारे में। जिस अनुपात में भारत की जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात में रोजगार के अवसर सृजन नहीं हो रहे हैं। इसलिए आज एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बेरोजगार हो रहे हैं, रोड पर चला रहे हैं। ऐसी स्थिति देखने को मिला है कि एक इंजीनियरिंग पढ़ा किया हुआ व्यक्ति, बीटेक एमटेक किया हुआ व्यक्ति टेम्पू चला रहा है। ये बहुत बड़ा दुख की बात, चिंता की बात है, सोचनीय बात है। दोस्तों, किस कहा करते थे किसी देश में अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो वहां के बेरोजगारों को काम दीजिए, गड्ढा खुदवाइए। कुछ नहीं है तो गड्ढा खुदवाइए और शाम होते होते गड्ढा को पटवा दीजिए और उसके बिहाफ में पैसा दीजिए। क्योंकि व्यक्ति के पास पैसे नहीं आएंगे, रोजगार के साधन नहीं होंगे तो ऐसी स्थिति में वो गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा। चोरी डकैती हत्या बैंक रॉबरी और गलत कामों में इन्वॉल्व हो जाएगा और खाली मन शैतान का घर होता है। एक छोटा आदमी केवल छोटा काम कर सकता है लेकिन बड़ा आदमी विभिन्न तरह के काम करने लगता है। एक अनपढ़ व्यक्ति वो चोरी डकैती पॉकेटमारी कर सकते हो, 100 2 500 उसके लिए 1000 काफी है। लेकिन एक पढ़ा व्यक्ति हाई लेवल का थिंकिंग करता है। दोस्तों, आज हवाई जहाज का हाईजैकिंग हुआ, बड़े बड़े बैंकों में रबरी हुआ, इस तरह के भी काम होने लगते हैं। ये बहुत बड़ा तो बेरोजगारी सब कुछ करा देती है। इसलिए इससे हालात बचने के लिए हमें जनसंख्या पर काबू पाना होगा। लोग कहते हैं जनसंख्या बहुत अच्छी। नो, मैं चैलेंज करता हूं, नहीं, जनसंख्या ठीक नहीं है। कम ही जनसंख्या हो जिसका भरण पोषण अच्छा से हो, सारे लोग खुशहाल हो, सारे लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हो। उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूं खाद्यान्न के मामले में। आज भी हमारे देश में खाद्यान्न है। हम सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग में खाद्यान्न के मामले में, फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग में हम लोग एग्रीकल्चर पर ध्यान दिए, सेकेंड 5 ईयर प्लानिंग हमारा इंडस्ट्री पर लगा। खाद्यान्न मामले में इंडिया आत्मनिर्भर हो गया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं केवल पेट भरने से काम नहीं चलेगा। 2 तरह के ये होते हैं खाद्यान्न में, एक होता है मात्रात्मक, एक होता है गुणात्मक। तो हम लोग मात्रा में तो ले लेते हैं, भर पेट भोजन कर दिए, चावल इतना, दाल थोड़ा सा, सब्जी इतना, त्यों चीखना उसको बोलते हैं, चीखते हैं नहीं। आपके खाना में चावल दाल की मात्रा कब हो, फल फूल दूध दही घी हो, ये नदारत रहता है। तो हम मात्रात्मक तो हमारा हो जाता है, हम लोग जी को पाचन कर लेते हैं। लेकिन गुणात्मक का अभाव होता है। ये जनसंख्या का दुष्परिणाम है। एक कमाने वाला 10 खाने वाला, ये कहां से चलेगा? बाकी सारे बेरोजगार हैं। तो दोस्तों, आज खाद्यान्न समस्या संबंधित चैलेंज हो रहा है, इसलिए इसको चुनना होगा। तो जनसंख्या को वृद्धि को रोकना होगा। उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूँ कुपोषण को।
68% बच्चे हमारे 5 वर्ष आते आते 68% बच्चे इंडिया की मौत होती है। ये बहुत बड़ा दुखद बात। कुपोषण के शिकार बहुत ऐसे बच्चे हैं जो को कुछ नहीं मिल पाता है, कुपोषित होके मर जाते हैं। उसी तरह से हम लोग प्रति व्यक्ति आय में बात करें तो हमारे देश में 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, 2016 में प्रति व्यक्ति आय में $1670 यहाँ की इनकम था। और वर्ल्ड लेवल पर हम बात करें तो 164 देशों में अगर सर्वे किया गया तो हमारा पोजीशन 112 पोजीशन पर था। 112 जनसंख्या में दूसरे, इनकम 112। कहाँ की विसंगतियां है। तो प्रति व्यक्ति आय हमारे यहाँ के बहुत कम है। उसी तरह से निर्धनता में वृद्धि हो रहा है दोस्तों। आज हम निर्धनता के रैंक में 49 रैंक पर है, गरीब में 49 रैंक पर है। और निर्धनता का मतलब होता है, निर्धन किसे कहते हैं, जब व्यक्ति अपने मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है, वैसी स्थिति को हम निर्धन कहते हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा को भी पूरा नहीं कर पाता, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, निर्धनता। तो इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर व्याप्त हो रहा है। आज 112 पोजीशन पर कैपिटल इनकम में, तो निर्धनता में हम लोग 49 पोजीशन पर आए हैं। मकान संबंधी समस्या, व्यक्ति को बेसिक चीज होता है रोटी, कपड़ा, मकान। और आज हमारा मकान की स्थिति देखे, मैं दिल्ली, बम्बे, मोस्टली शहरों में, बड़े बड़े शहरों में घुमा हूं, देखा हूं, और कैसे जीवन यापन लोग करते हैं, रो खड़े हो जाएगा। एक एक मकान में 30-40 व्यक्ति रहते हैं, शिफ्ट में जगते हैं, नौकरी करने जाते हैं, और कहीं हड़ताल हो जाता है, कैसे रात रात भर जग के अपना ही करते हैं, गुजारा करते हैं। ये बहुत दर्दनाक स्थिति है। आज भी हमारे देश में मकान संबंधी बहुत समस्या है दोस्तों। मकान है ही नहीं। हम अगर मर्दी नौकरी भी किए तो अपने जिंदगी में क्या करते हैं, मकान बनाने में ही हमारा जिंदगी समाप्त हो जाता है। और बाकी हम फैक्ट्री कल कारखाने नहीं लगा पाते हैं, और बहुत बड़ा कल कारखाने नहीं लगता है इंडिया में। बस खाओ पियो मकान बनाओ, इसी में जिंदगी, इसी को जिंदगी कहते हैं। तो बहुत बड़ा समस्या है। आज भी हमारे देश में जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ रही है, उस अनुपात में मकान भी नहीं बढ़ रहा है। उसी तरह से मैं बात करना चाहता हूँ कीमतों में बेतहाशा वृद्धि। आज प्राइस बढ़ रहा है, हर एक चीज का प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है। जो भी पॉपुलेशन ज्यादा होगा, डिमांड होगा, उस रेशियो में हमारा सप्लाई कम है। जब डिमांड अधिक हो, सप्लाई कम हो, तो मांग के नियम के अनुसार हमारा क्या होगा, प्राइस बढ़ेंगे। जिस वस्तु का दाम अधिक होता है उसका प्राइस बढ़ना स्वाभाविक है। तो आज हमारे देश में प्राइस बढ़ता है, तो ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत सारे चीज मार्केट में है, सब कुछ है, लेकिन ड्यू टू मनी हम उसको खरीदने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं। और संतुलित जनसंख्या रहता तो प्राइस से कोई मतलब नहीं है, संतुलित प्राइस रहता है दोस्तों। उसी तरह से हमारे देश में कृषि विकास बाधित होती है। हमारा कृषि, आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। इंडियन एग्रीकल्चर इज गैम्बल ऑफ मानसून। भारतीय कृषि मानसून के साथ जुए का खेल है। अगर वर्षा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, बारिश नहीं होता है तो अकाल पड़ जाता है। हम लोग टोटली डिपेंडेंट है। अब कुछ जगहों पर नहर कैनाल बन रहा है, लेकिन अभी भी सफिशिएंट नहीं है। तो हम कहने का मतलब है कि कृषि विकास क्रम, आज हमारे यहाँ खेतों का विभाजन तथा अपखंडन हो रहा है। जनसंख्या बढ़ रही है, उस जनसंख्या के बढ़ने से खेत का विभाजन होता है, खंडन और उपखंडन होता है। जनसंख्या तो बढ़ रही है, खेत की मात्रा तो सीमित है। भूमि के बारे में हम लोग जानते हैं कि भूमि की मात्रा सीमित होती है, और वैसी स्थिति में उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। लेकिन जनसंख्या बढ़ रहा है तो खेत का एक पार्ट में बढ़ रहा है, जिसकी वजह से हम साइंटिफिक ढंग से उस पर खेती नहीं कर रहे हैं। जब साइंटिफिक ढंग से खेती नहीं करेंगे तो हम प्रति हेक्टेयर उत्पादन नहीं बढ़ा सकते हैं। इसलिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए जनसंख्या एक चैलेंज है, इसको रोको। बचत का नहीं, हमारे यहाँ अधिकांश बचत का अधिकांश भाग टिंकू मिंकू हिना मिना डिका पर खर्च हो जाता है। एक कमाने वाले और 5-7 बच्चे उनके हैं, किसी का पैंट नहीं, किसी का शर्ट नहीं, किसी का जूता नहीं, किसी का मोजा नहीं। बहुत बड़ा विषम परिस्थिति है। तो बचत हमारा नहीं है। जब बचत नहीं होगा तो हम विनियोग क्या करेंगे? जब विनियोग नहीं करेंगे तो हमारे एक्स्ट्रा इनकम कैसे आएगा? जब एक्स्ट्रा इनकम नहीं करेगा तो हम गरीब रहेंगे, और इसका मूल कारण है पॉपुलेशन। उसी तरह से हमारे देश में जीवनोपयोगी सेवाएं बाधित हो रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि शिक्षा, चिकित्सा, यातायात, संचार। शिक्षा, आप हम देखते हैं कि आज सीबीएसई नॉर्म बनाया है कि 40 बच्चे पे एक शिक्षक होना चाहिए। 40 बच्चे रेशियो 1 है, लेकिन 40 से पार करके विद्यालयों में आज बच्चे बैठते हैं। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। चिकित्सा, आज हमारे यहाँ 1100 व्यक्ति पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। कैसे हम करेंगे? कैसे डॉक्टर देख सकता है? असंभव, देख ही नहीं सकता है। उसी तरह से यातायात हमारे हर एक देश में बहुत सारे जगह की कनेक्टिविटी अभी भी नहीं है, बहुत स्थिति खराब है। सरकार सक्षम नहीं है तो रोड, सड़क, बिजली, पानी, यातायात, संचार कर सकते। संचार में हम लोग फोन लगाते हैं, हेलो हाय हाय, नेटवर्क बिजी। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं, नेटवर्क व्यस्त है, नहीं है, नेट भागा हुआ है। अरे बहुत संभावना है, जनसंख्या अपार है। आज छोटा भी बच्चा है तो उसको नेट चाहिए, सब कुछ चलाइए, गेमें खेल रहा है।
बट उतना सप्लाई नहीं हो रहा है, तो हमारी जनोपयोगी सेवाएं क्या होगी, बाधित होगी। ये जनसंख्या की वजह है, कोई भी चैन से नहीं है। उसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा, आज क्राइम में वृद्धि हो रही है, अपराध में वृद्धि हो रहा है दोस्तों। आज जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है, उस रेशियो में साधन संसाधन नहीं बढ़ रहा है। लोगों को घर द्वार मकान गाड़ी घोड़ा बंगला चाहिए, इनकम नहीं है, अपराध में क्या होगा, वृद्धि होगा। बहुत मैं न्यूज पर सुनते रहता हूँ, बहुत दिल दुखी होता है, ये अपराधी को इतना इनाम इतना इनाम इतना इनाम, और वही 5 दिन समाचार वही चलता है। ये कितना चिंता। विकास से संबंधित आप समाचार देखिए ना, कुछ नहीं। आप फैक्ट्री कल कारखाने कहाँ काम हुआ उसका नहीं। आज अपराध से संबंधित न्यूज चैनलों वाले कोई काम नहीं है, न्यूज चैनल उसी चैनल को घुमाते हैं, बड़ा होकर कहते हैं। इससे हमारे बच्चों पर, जनसंख्या पर बुरा प्रभाव पड़ता है, गलत प्रभाव जाता है, इसलिए अपराध में वृद्धि होती है। आज अपराध को सिखाने वाले हमारे मीडिया होते हैं, मीडिया के द्वारा हम लोग अपराध को ही करते हैं। उसको मिनिमाइज करो, उसको कंट्रोल करने का काम करो, और ये जनसंख्या वृद्धि का ही दुष्परिणाम है। उसी तरह से मैं बात करना चाहूंगा, शहरीकरण। अधिकांश लोग फोकस पाने की वजह से कहाँ जाना चाहते हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, अगर देश का विकास करना है तो गांव का विकास करो। गांव में आज कुल जनसंख्या के 76% आबादी आज गांव में रहती है, लेकिन गांव में कुछ नहीं, रोड सड़क बिजली पानी यातायात संचार शिक्षा चिकित्सा नहीं है, अस्पताल नहीं है, बैंक नहीं है, सारा फैसिलिटी कहाँ आ रहा है, शहरों में आ रहा है। इसलिए शहरों में चकाचौंध के फेरे में लोग शहर की ओर भाग रहे हैं, और शहर में आने के बाद किस तरह से फंस जाते हैं, आई नो वेरी, मैं फील करता हूं। तो दोस्तों, आज भी शहरीकरण की संख्या में वृद्धि हो रही है, और जनसंख्या बढ़ेगा नहीं होगा। बड़े बड़े शहरों में जनसंख्या घनत्व इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि बहुत बड़ा मुसीबत खड़ा होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाए। आज मेरा जहां तक नारा है कि मैं अब चाहता हूं कि अब जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। सभी देशवासियों से मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जनसंख्या बहुत नहीं, एक ही है बच्चा, वो चांद और सूरज बने, 5, 7, 8 बच्चे नहीं, और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसलिए मेरा नारा है कि पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं, पहला बच्चा अभी नहीं, दूसरा बच्चा कभी नहीं, बोल बम बच्चे कम। तो ऐसी स्थिति में इस तरह से नारा देकर लोगों को एक समझाने का प्रयास करना होगा कि बहुत ज्यादा फेरा में नहीं, लड़का लड़की दोनों समान है, दोनों इक्वल है। आज लड़के अभी पायलट बन रही है, डॉक्टर इंजीनियर IAS, किस पद पर नहीं, लड़के भी उतना काम नहीं कर पा रहे, तो लड़का लड़की में विभेद नहीं करे, बहुत सफिशिएंट है। आज मेरा रिक्वेस्ट है कि आज कुछ कंट्री को मैं शुक्रगुजार हूँ, आज चाहे नीदरलैंड है, स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, ये नॉर्वे है, ये देश बहुत मेंटेन करते हैं। तो हमको कंपेयर वैसे देशों के साथ करना चाहिए कि वहाँ की सरकार क्या करे, कैसे वहाँ का सब कुछ अच्छा है, चाहे SDI हो, हैप्पीनेस हो, वर्ल्ड है, वर्ल्ड हंगर से ऊपर है, उसी तरह से पर कैपिटा है, तो सारा समृद्धि है, जितने ही लोग रहे अमन चैन से रहे, खुशहाल रहे। इसलिए विश्व जनसंख्या दिवस पर मैं खासकर युवा वर्गों को एक संदेश देना चाहता हूं कि जनसंख्या के फेरा में नहीं पड़े, अपने देश को अच्छा बनाए, और देश आपका अच्छा होगा, आपका नाम होगा, देश का नाम होगा, मुल्क का नाम होगा, और सब लोग अमन चैन से रहेंगे, और जनसंख्या डजंट मैटर। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, थैंक यू वेरी मच।